नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का परलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने के प्रभाव के संबंध में। देवगुरु बृहस्पति 20 जून को कुंभ राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम कर्क राशि के जातकों पर देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका विश्लेषण करेंगे। विशेष करके चूंकि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में देवगुरु वक्री हो रहे हैं, तो इस पर विशेष चर्चा करेंगे। साथ ही आपकी कुंडली में राहु वृषभ राशि में, शनि मकर राशि में और केतु वृश्चिक राशि में इसी कालचक्र में गोचर करेंगे, तो उनका समग्र प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, इसका भी विश्लेषण करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी कुंडली में शुक्रदेव 22 जून को चंद्रमा की राशि कर्क राशि, जो आपकी ही राशि है, इसी में गोचर कर चुके हैं और शुक्र पर परम मित्र शनि की दृष्टि पड़ रही है, जो कि एक दुर्लभ योग बना रही है, जिससे आपके जीवन में एक नए सुनहरे समय की शुरुआत हो रही है, जो आपके पुराने जितने भी कष्ट थे वो सब दूर कर देंगे। तो इस पर भी विशेष चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देवगुरु बृहस्पति धन संपत्ति, ज्ञान, विवेक, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और धर्म के कारक हैं। देवगुरु संतान और शिक्षा के भी कारक हैं और देवगुरु 20 जून को वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। बृहस्पति प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव और दशम भाव के कारक हैं। इन चारों भावों में विराजमान बृहस्पति को व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। पहले आप ये समझें कि वक्री का क्या अर्थ होता है। वक्री अवस्था का ये अर्थ नहीं है कि ग्रह उल्टी चाल चलने लगते हैं। दरअसल वक्री अवस्था में ग्रह की चाल धीमी हो जाती है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि ये विपरीत दिशा में गोचर कर रहे हैं। दूसरी बात, वक्री अवस्था में ग्रह पहले से अधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। बृहस्पति तो वैसे ही शुभ फल प्रदान करते हैं, वक्री अवस्था में और भी शुभ फल प्रदान करेंगे। और तीसरी बात यह है कि वक्री अवस्था में ग्रह अपने से एक घर पीछे वाले भाव का भी फल प्रदान करते हैं। जैसे अगर देवगुरु धन भाव में वक्री अवस्था में है, अगर धन भाव में वक्री अवस्था में है तो लग्न का भी फल प्रदान करेंगे। अगर कन्या राशि में वक्री हैं तो सिंह राशि का भी फल प्रदान करेंगे। अगर वृश्चिक राशि में वक्री हो रहे हैं तो तुला राशि का भी फल प्रदान करेंगे। और अगर कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं तो मकर राशि का भी फल प्रदान करेंगे। और चौथी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि वक्री अवस्था में ग्रह चाल अपनी धीमी कर लेते हैं, तो वो आपसे भी यही अपेक्षा करते हैं कि आप भी थोड़ा रुकें, थोड़ा रेस्ट ले लें और विचार करें कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, उसमें क्या कमियां थीं जिससे आपको लाभ नहीं मिल रहा था। इसकी एनालिसिस कीजिए और तब आगे बढ़िए। चलिए अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति आपको वक्री अवस्था में क्या शुभ फल देने वाले हैं। देवगुरु आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर चुके हैं और उनकी दृष्टि आपकी कुंडली में द्वादश भाव पर, धन भाव पर और सुख भाव पर पड़ रही है। कुंडली का जो अष्टम भाव होता है वो मृत्यु, अचानक होने वाली दुर्घटनाएं, किडनी, ब्लड के रोगों से और अष्टम भाव जनन तंत्र से भी संबंध रखता है। अष्टम भाव से ज्ञान
और डीप रिसर्च का भी विचार किया जाता है। अष्टम भाव पराविज्ञान ज्योतिष से भी संबंध रखता है और ऐसे अष्टम भाव में देवगुरु विराजमान हैं। देवगुरु कुंडली के हर भाव में शुभ फल देते हैं और अष्टम भाव में गोचर करते हुए वक्री अवस्था में अष्टम भाव के अशुभ प्रभावों को समाप्त करेंगे और आपको शुभ फल देंगे। अष्टम भाव में देवगुरु विराजमान के होने से आपको किसी भी तरह की कहीं भी कोई भी मुसीबत आएगी तो ईश्वर की तरफ से अपने आप मदद हो जाती है। अष्टम भाव में गुरु के विराजमान होने से आपकी पिछली सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। खास करके धन संबंधी समस्या तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपकी कुंडली में धन भाव पर पड़ रही है, तो धन भी आएगा और संचय भी होगा। देवगुरु ज्ञान और बुद्धि के कारक हैं। जो लोग रिसर्च, ज्योतिष अनुसंधान, रक्षा अनुसंधान इन सब कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए देवगुरु का ये गोचर 20 जून से 18 अक्टूबर तक का बहुत ही शुभ है। उन्हें अपने कार्यों में बहुत अधिक लाभ होगा, उनकी उन्नति होगी। और सबसे बड़ी बात, आपकी कुंडली में अगर जन्म कुंडली में अष्टम भाव में देवगुरु विराजमान हैं तो आप किस्मत के धनी हैं। भाग्य आपको साथ देगा और दैवी मदद आपको लगातार मिलती रहेगी। देवगुरु की दृष्टि द्वादश भाव पर है और द्वादश भाव पर दृष्टि होने से आपको घर से बाहर विदेश में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। यहाँ विदेश से मतलब ये है कि घर से बाहर निकलना, एक राज्य से किसी दूसरे राज्य में जाना भी माना जाएगा, या एक शहर से दूसरे शहर में जाना, ये भी विदेश माना जाएगा। तो आपकी जो उन्नति होगी वो घर से बाहर, घर से दूर जा कर के होगी। जॉब में या बिजनेस में आपको सफलता जो है वो घर से बाहर होगी। और नवी दृष्टि सुख भाव पर पड़ रही है तो आपको ज़मीन, जायदाद, मकान, पारिवारिक सुखों का भी लाभ होगा। जहाँ तक सप्तम दृष्टि की बात करें तो सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है और देवगुरु ज्ञान, धन इन सभी के कारक हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के कारक हैं। तो आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, धन भरपूर आएगा। आप परिश्रम करेंगे और परिश्रम के साथ ही साथ आपको उतना ही उसी मात्रा में धन भी प्राप्त होगा, धन का संचय भी होगा और आप जो है खर्च भी होगा। ध्यान दीजिएगा कि द्वादश भाव में देवगुरु विराजमान हैं, द्वादश भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है तो खर्च भी होगा, लेकिन ये खर्च जो है अच्छे कार्यों में होगा, शुभ कार्यों में होगा। मांगलिक आयोजन कर सकते हैं, धार्मिक आयोजन कर सकते हैं, या घर के लिए जो है ज़रूरी सामान, अच्छे सुख सुविधा के साधन आप जुटा पाएंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव में सुख भाव पर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखें, आप अपने बुजुर्गों की सेवा करेंगे तो अष्टम भाव में विराजमान गुरु आपकी बहुत बड़ी मदद करेंगे। अगर आपके बुजुर्ग आपसे दूर हैं तो उनकी कोई निशानी अपने साथ रखें, इससे आपके धन दौलत खजाना ये लगातार बढ़ता रहेगा। कितनी भी बड़ी मुसीबत आएगी, देवगुरु बृहस्पति अपने ऊपर ले लेंगे और आपको बिल्कुल सुरक्षित बचा ले जाएंगे। देवगुरु कुंडली के छठे भाव के भी स्वामी हैं। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु से संबंध रखता है, तो देवगुरु आपको रोगों से बचाएंगे, शत्रुओं से बचाएंगे, शत्रुओं से आपकी रक्षा करेंगे और साथ ही साथ आपको कर्ज से तो मुक्ति दिलाएंगे ही। अगर आप लोन लेना चाहते हैं, अगर आप अपने बिजनेस को, व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, आप मकान बनाने के लिए, वाहन क्रय करने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो देवगुरु आपकी इसमें भी मदद करेंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, देवगुरु आपके कुंडली में आपके भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। देखिए, द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ रही है, धन भाव पर दृष्टि पड़ रही है, सुख भाव पर दृष्टि पड़ी है, छठे भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव यानी कि भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। तो देवगुरु आपके भाग्य को भी चमका देंगे, भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। आप जो कोई इच्छा आपके मन में थी,
जिस कार्य को पूरा करना चाहते थे, जिस उपलब्धि तक आप जाना चाहते थे, जो आपकी मंजिल थी, वहाँ तक पहुँचाने में देवगुरु आपकी मदद करेंगे, क्योंकि देवगुरु आपके भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। अब एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ कि वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करता है। तो देवगुरु चूंकि अष्टम भाव में वक्री हो रहे हैं, इसलिए वो कुंडली के सप्तम भाव यानी कि आपका जो परिवार भाव है, इस पर इसको भी प्रभावित करेंगे। तो चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देवगुरु के अष्टम भाव में विराजमान होने से कर्क राशि के जातकों की कुंडली में जितने बढ़िया योग बन रहे हैं, जितने शुभ योग बन रहे हैं, वो शायद किसी और राशि की कुंडली में नहीं बनेंगे। कैसे, आप समझिए। देवगुरु की दृष्टि जो है द्वादश भाव पर पड़ रही है। द्वादश भाव के स्वामी मित्र हैं। धन भाव पर दृष्टि पड़ रही है। धन भाव के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य भी बृहस्पति के मित्र हैं। और सुख भाव पर दृष्टि पड़ रही है। सुख भाव के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र भी देवगुरु के मित्र हैं। तो मित्र ग्रहों पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आपको शुभ लाभ होगा। देखिए, द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ेगी और इसके स्वामी बुध हैं। तो बुध और गुरु आप आपस में परम मित्र हैं। तो आपको विदेश यात्राओं का योग बनेगा, क्योंकि द्वादश भाव विदेश से संबंध रखता है। विदेश से आपको धन लाभ होगा। विदेश जाना चाहते हैं तो आपको इसमें मदद होगी। विदेश में जाकर के आप हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं तो उसमें भी देवगुरु आपकी मदद करेंगे। विदेश से आपको धन मिलेगा। अब आप देखिए, धन भाव पर दृष्टि पड़ रही है। धन भाव के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य जो हैं बृहस्पति के मित्र हैं। आपकी तिजोरी भरी रहेगी। धन धान्य में वृद्धि होगी। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। एसेट्स कैपिटल्स में इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि शॉर्ट टर्म्स गेन या जुए सट्टे से आपको दूर रहना है, अन्यथा नुकसान होगा। सुख भाव की बात करें तो सुख भाव के स्वामी शुक्र हैं। और शुक्र जो हैं वो देवगुरु के मित्र हैं। तो शुभ स्थिति है, शुभ फल देंगे। माता का सुख मिलेगा, परिवार का सुख मिलेगा, भाई बहनों का सुख मिलेगा। ननिहाल पक्ष से आपको बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। ननिहाल पक्ष से संबंध अच्छे रहेंगे। ननिहाल पक्ष का सहयोग मिलेगा। अगर आप ननिहाल पक्ष के साथ मिलकर के कोई व्यापार कर रहे हैं, मामा के साथ, नाना के साथ, भांजे के साथ या देवते के साथ कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, तो उसमें बहुत बड़ी प्रगति होगी, उन्नति होगी और लाभ होगा। बात करें वक्री अवस्था में, तो आपके सप्तम भाव को भी प्रभावित करेंगे। और सप्तम भाव में शनि वक्री अवस्था में विराजमान है। शनि वक्री अवस्था में विराजमान के संबंध में एक मैंने वीडियो कर्क राशि के लिए अलग से अपलोड कर रखा है। उसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। क्योंकि इस वीडियो में वक्री शनि के प्रभावों के बारे में चर्चा नहीं हो सकती, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। शार्ट में आप ये समझ लीजिए कि देवगुरु सप्तम भाव जो कि परिवार भाव होता है, फैमिली लाइफ, लव लाइफ, पार्टनरशिप और विवाह, संतान, तो इन सब में देवगुरु जो है बहुत ही शुभ फल देंगे। आपका पारिवारिक जीवन बहुत ही मधुर रहेगा। लव लाइफ अगर है तो आप वो शादी विवाह में कन्वर्ट हो सकती है। वैवाहिक हैं तो आपस में बहुत ही मधुर संबंध होंगे। संतान प्राप्ति के योग बनते हैं और 20 जून से 18 अक्टूबर के बीच में आपको संतान की भी प्राप्ति हो सकती है। अब एक बहुत ही शुभ योग जो कि दुर्लभ योग है, मैं आपकी कुंडली में बन रहा है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। एक बहुत ही शुभ योग आपकी कुंडली में बन रहा है और वो है शनि और शुक्र का समसप्तक योग। शुक्र और शनि आमने सामने हैं। शनि और शुक्र एक दूसरे के गहरे मित्र हैं और वक्री शनि की दृष्टि मित्र ग्रह शुक्र पर पड़ रही है, जो कि शुक्र की शुभता और प्रभावों में वृद्धि करेगी।
देखिए, शुक्र जो हैं कर्क राशि में 22 जून को गोचर कर चुके हैं और आपके लग्न भाव के स्वामी हैं, और लग्न भाव पर शनि की सीधी दृष्टि पड़ रही है, यानी कि मित्र शुक्र पर सीधी दृष्टि पड़ रही है। तो शनि और शुक्र का जो योग है वो आपके जीवन में एक ऐसा सुनहरा और गोल्डन चांस ले आएगा जिसे आप जीवन भर भुला नहीं पाएंगे। शुक्र धन, वैभव, सुख और ऐश्वर्य के कारक हैं। शुक्र आपके जीवन में सुख ऐश्वर्य की वृद्धि करेंगे। आप उन सामानों को खरीदने में धन खर्च करेंगे जिससे सुखों में वृद्धि हो, जैसे गहने हैं, आभूषण हैं, ज्वेलरी है, शानदार कपड़े हैं, परफ्यूम्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं। इन सब चीज़ों की खरीदारी पर आप धन व्यय करेंगे, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि द्वादश भाव पर है। द्वादश भाव खर्चों का है, तो खर्च होंगे लेकिन अच्छी चीज़ों पर होंगे। सजने संवरने में आपकी रुचि बढ़ेगी। आपके व्यक्तित्व में एक नया निखार आएगा। आप घर में सुख और ऐश्वर्य लाने वाले आइटम्स भी परचेज करेंगे, जैसे एसी है, कूलर है, फ्रिज है, एलईडी है, ये चीज़ें भी आप खरीद सकते हैं। वाहन भी आप 4 व्हीलर 2 व्हीलर खरीद सकते हैं। इससे आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। सेहत संबंधी जो समस्याएं थीं या मानसिक और आर्थिक परेशानियां थीं, वो सब इस गोचर काल में दूर हो जाएंगी। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। कोई धार्मिक या सामाजिक आयोजन, जैसे शादी ब्याह, बच्चे का जन्म, मुंडन संस्कार, इस तरह के आयोजन भी आपके घर परिवार में होंगे, और परिवार के साथ घूमने का भी आपको अवसर प्राप्त होगा। खास करके वो जातक जो कि रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, परफ्यूम, ड्रेस डिजाइनिंग, वाहन, आभूषण, जेवर, गहने, इन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं, उन्हें बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। जो डेयरी, बेकरी, कन्फेक्शनरी, होटल, रेस्टोरेंट, मिष्ठान भंडार, खाने पीने की चीज़ों से के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। ट्रांसपोर्ट और टूरिज़्म से जुड़े हुए लोगों को भी इस गोचर काल में बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं समग्र रूप से। चूँकि आपकी कुंडली के लाभ भाव में राहु विराजमान है और धन भाव और संतान शिक्षा के भाव में केतु विराजमान है, तो इस पर भी विचार कर लेते हैं। राहु आपकी कुंडली के लाभ भाव में विराजमान है। लाभ भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो कि बहुत ही शुभ स्थिति में है। दूसरी बात, राहु का विचार शनिवत किया जाता है, शनि के जैसा ही होता है। राहु का व्यवहार जो है वो शनि जैसा ही होता है। तो राहु पर विचार करने के लिए शनि पर विचार किया जाता है, और शनि जो है वक्री अवस्था में है और बहुत ही शुभ फल देते हैं वक्री अवस्था में। तो राहु भी आपको शुभ फल देंगे। साथ ही साथ शुक्र चूँकि लाभ भाव के स्वामी हैं, इसलिए आपके गेन, आपके इनकम, आपके आय, आपकी लाभ में वृद्धि करेंगे। किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। बात करें संतान और शिक्षा पक्ष की, तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की बात है कि केतु विराजमान है और संतान और शिक्षा भाव के स्वामी जो हैं वो मंगल हैं, और मंगल जो है 20 जुलाई तक नीच की स्थिति में है। तो 20 जुलाई तक आपको थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। खास करके वो माताएं जो कि गर्भवती हैं, उन्हें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा अपने स्वास्थ्य का। जहाँ तक शिक्षा की बात है, तो 20 जुलाई तक स्थितियां थोड़ा दिक्कत करेंगी शिक्षा के क्षेत्र में। जैसे ही मंगल जो हैं नीच की स्थिति से बाहर आएंगे, तो स्थितियां बिल्कुल सामान्य हो जाएंगी। और चूँकि 20 जुलाई के बाद मंगल जो हैं वो सूर्य की राशि में प्रवेश कर जाएंगे, गोचर करेंगे, तो बहुत ही आपको बेहतर रिजल्ट्स देंगे जो है। तो इस तरह से मैंने समग्र रूप से आपकी कुंडली का विश्लेषण कर दिया है। कर्क राशि के जातकों का देवगुरु के अष्टम भाव में विराजमान होकर के 20 जून से 18 अक्टूबर तक वक्री अवस्था में गोचर करने का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी विस्तार से चर्चा कर दी है। वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना, इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।